भजवा स्वामी मध्ये वन्दामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसावनं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलं मंगलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें अपने होने का एहसास करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा निरावरण स्वरूपी हूँ। इसलिए अनादि अनंत काल से कर्मों का आवरण होते हुए भी मेरा अस्तित्व जैसा था वैसा ही है। कर्मों का आवरण मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता।
मेरे एक भी गुण को घटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। ऐसा मैं निरावरण स्वरूपी हूँ। आवरण का मुझ पर जोर नहीं चलता। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कर्मों ने मुझे घेरा है, मगर एक भी कर्म ने, कर्म के एक भी परमाणु ने मेरे भीतर प्रवेश नहीं किया। ऐसा मैं निर्लेप स्वरूपी हूँ। राग द्वेष कषाय के कीचड़ में रहते हुए भी राग द्वेष मेरे भीतर में प्रविष्ट नहीं हो जाते। मैं आत्मा राग द्वेष रूप नहीं हो जाता, कर्म रूप नहीं हो जाता। मैं तो सदा ही अपने अनंत गुणों में रहता हूँ। इसलिए मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मुझ में गुण ही गुण भरे हैं, अनंत अनंत गुण हैं। इसलिए मैं आज तक शरीर रूप भी नहीं हुआ। शरीर के संग संग रहते हुए भी मैं आत्मा असंग स्वरूपी हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करे। मैं निरावरण स्वरूपी हूँ। मैं निर्लेप स्वरूपी हूँ। मैं असंग स्वरूपी हूँ। मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मैं अनादि अनंत अखंड हूँ। मैं अनादि अनंत अखंड हूँ। मैं अनंत गुणों
शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना 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 बारंबार। गुरुवंदना 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 बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। आज आप बोलिए। सिद्धोहम। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। किसने बताया? तीर्थंकर परमात्मा ने बताया। और हमको खुश करने के लिए नहीं बताया, हमको राजी रखने के लिए नहीं बताया कि तुम ये सुन के क्या हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। आप तो अपने घर में अपने बेटे को राजा बेटा इसलिए बोल देते हो क्योंकि वो बेटा क्या हो जाए, खुश हो जाए। क्योंकि आपका बेटा राजा है नहीं। राजा है क्या? वो सम्राट नहीं है, फिर भी आप उसे क्या मान रहे हो, क्या बोल रहे हो? सम्राट यानी राजा बोल रहे हो। किस लिए? वो नाराज ना रहे, वो प्रसन्न रहे, वो आपकी बात मान ले, वो आपके कहे अनुसार कार्य कर ले, इसके लिए आप बोलते हो। मगर तीर्थंकर परमात्मा हमें राजी करने के लिए नहीं बोल रहे। क्यों बोल रहे वो? क्यों कह रहे वो ऐसा? क्यों ऐसी उद्घोषणा कर रहे हैं? क्योंकि वे अपने ज्ञान में यही देख रहे हैं कि सभी आत्माएं कैसी है, सिद्ध भगवान जैसी हैं। यानी वो हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं बोल रहे, वो वास्तविकता बता रहे हैं। जो हमें नहीं पता है वो पता हमें दे रहे हैं। हम जो स्वरूप हम भूल चुके हैं वो स्वरूप वो बता रहे हैं। क्या हमारा असली ठिकाना है उसका एड्रेस हमें बता रहे हैं, ताकि हमारे जीवन में भी किसकी शुरुआत हो? किसकी शुरुआत? धर्म की। बहुत सुंदर, धर्म की शुरुआत हो। जब तक धर्म का प्रारंभ नहीं होगा तब तक सिद्धालय मिलने वाला नहीं है। यानी आप देखिए, थोड़ा और सोच के देखिए, आपको मम्मी पापा पुकारने वाले बहुत लोग हो सकते, आपको दादा दादी बोलने वाले बहुत लोग हो सकते, नाना नानी बोलने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, मगर आपको क्या पुकारने वाले? शुद्ध आत्मा, सिद्ध आत्मा, परमात्मा। तो स्वयं ही भगवान आत्मा है। ऐसी बात बोलने वाले तो एकमात्र कौन है? वो तीर्थंकर परमात्मा, वो भगवान हैं जो केवल ज्ञानी हैं, और वे हमें ये सत्य उद्घाटित करके देते हैं। अब आप देखिए, एक गहराई का स्पर्श करिए इसके अंदर, एक गहराई का स्पर्श किसके अंदर? कि भगवान हमें क्या पुकार रहे हैं? भगवान, भगवान हमें क्या बता रहे? तू कौन है? शुद्ध आत्मा है। और ये बता रहे हैं, आपका बेटा आपको पापा बोले, आपका बेटा आपको मम्मी बोले, मगर आप बेटे को क्या नहीं बोलते? पापा या मम्मी बोलते नहीं। ये गहराई पकड़वाना चाह रहे हैं। आप जिनको पुकारते हो और जो आपको पुकारती हैं उसमें कैसा अंतर है? यहाँ अंतर नहीं है, यहाँ अंतर नहीं है। यहाँ तो जो स्वयं भगवान हैं वे ही आपको भगवान कह के क्या कर रहे हैं?
संबोधन कर रहे, पुकार रहे, बता रहे, वास्तविकता जतला रहे हैं। संसार में कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आपका पोता आपको दादा या दादी बोले तो आप अपने पोते को तो दादा दादी नहीं बोलोगे। यानी वहाँ तो रिश्ता मात्र पुकारने के लिए है। और यहाँ जो भगवान की पुकार है, जो देशना है, उसकी गहराई देखिए कि जो स्वयं प्रभु हैं, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, वो भगवान ही हमें क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हमें? कि तू भी भगवान है। भगवान है ना, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है। सिद्ध भगवान जैसा आत्मा यानी कौन सा आत्मा? परमात्मा। परमात्मा यानी कौन सा आत्मा? शुद्ध आत्मा। यानी भगवान हमें भगवान कह के पुकार रहे। जो वे है, जैसे वे हैं वैसा ही वो हमें पुकार रहे, यानी बता रहे हैं। और कैसी गजब की बात है, कैसा सौभाग्य है ये हमारा कि प्रभु हमें प्रभु कह के क्या करते हैं? पुकारते हैं। भगवान हमें शुद्ध आत्मा कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे, सिद्ध आत्मा कह रहे। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ होगा? और हम अपने को क्या मान के बैठे हैं? हम तो हीन हैं, हम तो नीच हैं, हम तो पापी हैं, हम तो कसाई हैं, हम तो संसार से कभी मुक्त होने वाले है ही नहीं, हम तो कैसे रागी द्वेषी हैं। और वो भगवान कह रहे हैं तू स्वयं मेरे जैसा है, तू स्वयं भगवान है। तू जो मुझे मान रहा है वैसा ही तू किसे मान ले? अपने को मान ले। किसी भी रिश्ते में आप ये नहीं चला सकते। यही एकमात्र ऐसी सौभाग्य की बात है। कभी आपको संसार में जीवन जीते हुए लगे कि मेरा पुण्य तो सबसे कमज़ोर है, मुझे तो जब मैं कोई चीज़ मंगाऊं मुझे मिलती ही नहीं है, जो मुझे चाहिए वो कोई देता ही नहीं है, जो मैं सोचूं वो कभी होता ही नहीं है, तो हम अपने को कैसा मानते? भाग्यहीन बोलते हैं ना। मैं ही एक पुण्यहीन हूँ, मैं ही एक भाग्यहीन हूँ, मेरे साथ ही सारी ज़िंदगी ऐसा होता है, दूसरा करता है तो कुछ नहीं होता, मेरे साथ ही ऐसा होता है। जब आप ऐसा महसूस करो तब आपको याद आना चाहिए मेरा सौभाग्य कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है कि भगवान स्वयं मुझे भगवान कह के संबोधन देते हैं, मुझे बतलाते हैं। यानी भगवान सिर्फ आपको ही संबोधित कर रहे क्या? भगवान से, शुद्ध आत्मा से नहीं, पापात्मा को भी वो क्या बोल रहे हैं? तो शुद्ध आत्मा है। पुण्यात्मा को भी क्या बोल रहे? तो शुद्ध आत्मा है। महात्मा को भी क्या बोल रहे? तो शुद्ध आत्मा है। धर्मात्मा को भी क्या बोल रहे? शुद्ध आत्मा है। यानी सभी आत्माएं सिद्ध भगवान जैसी हैं। ये एक बार भी भाषित हो जाए, आप देखिए किसी को देख करके राग द्वेष होंगे, ऊंचा नीचा पना लगेगा, वो अच्छा मैं बुरा ऐसा लगेगा, उसके कर्म बहुत अच्छे मेरे कर्म बहुत खोटे ऐसा लगेगा। नहीं, सबसे दृष्टि हट जाएगी। यानी भगवान जिस दृष्टि से देख करके हमें भगवान कह रहे हैं वो दृष्टि हमें मिल सकती है यदि हम इस बात को समझ ले। कौन सी दृष्टि से भगवान हमें देख रहे हैं? ये कपड़े पहने हुई दृष्टि से नहीं देख रहे। दो कपड़े हैं, एक तो ये कपड़े पे कपड़ा पहना है और ये भी क्या है? एक कपड़ा। शरीर भी एक कपड़ा। अलग अलग शरीर के कपड़े पहन के भगवान के समो शरण में इतनी आत्माएं बैठी हैं, मगर भगवान किसी को भी बाहर की दृष्टि से नहीं देखते। वो कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं? अंतर्दृष्टि। वो अंतर्दृष्टि क्या है? स्वरूप दृष्टि है। इसलिए उनको हमारा स्वरूप दिख रहा है और हमें अपना क्या दिख रहा है? बहिरंग रूप दिख रहा है। हमें अपना बाह्य रूप दिख रहा है। मेरी गति कौन सी, मेरी जाति कौन सी, मेरी काय कौन सी, मेरी क्या पोजीशन है, मेरा कैसा रंग रूप है, मैंने क्या पहना है, मेरे पास कितने कर्म हैं, मैं कितना रागी द्वेषी हूँ, ये सब कौन सा रूप है? बाह्य रूप है। हम अपने को संयोग से देखते हैं और भगवान हमको किससे देख रहे? स्वरूप से। स्वरूप दृष्टि से सिर्फ देख ही नहीं रहे,
सिर्फ बता ही नहीं रहे, आगे भगवान ये कहते तेरा पद कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा पद है, उससे ऊंचा कोई पद है? कौन सा है सबसे ऊंचा पद? सिद्ध पद। सिद्ध पद मेरा पद है। अब इस दुनिया के अंदर छोटे मोटे पद ना मिले तो क्या याद रखना कि अरे इतना काम करता हूँ, किसी ने मुझे आज तक सेक्रेटरी का पद नहीं दिया, प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया, आदि आदि कोई पद नहीं दिया, तो तब ये जानकारी में रहे, अंदर धारणा में रहे कि सारे पद अपद होने वाले हैं और मुझे तो भगवान ने कौन सा पद दे दिया? कितने के सामने दिया? कितने लोगों के सामने दिया? छोटी मोटी सभा में नहीं दिया। कौन सी सभा में पद आपको दिया गया? समोसरण में दिया गया, जहाँ 3 गति के लोग बैठे हुए हैं, जहाँ 12 प्रकार की परिषद बैठी हैं और आपको कौन सा पद मिला है? सिद्ध पद। बाकी सारे पद तो क्या हो जाएंगे? अपद हो जाएंगे। सिद्ध पद सदा ही सिद्ध पद ही बना रहेगा। कभी आपको जीवन में सम्मान ना मिले, कोई आपकी उपेक्षा करे, कोई आपका अपमान करे, कोई आपको बैड लुक दे, तब क्या याद करना? मेरे भगवान ने तो मेरा कितना बड़ा सम्मान किया। पर हमें लगता ही नहीं ये सम्मान, हमें लगता ही नहीं ये पद, हमें तो वो छोटे मोटे पद लगते हैं, छोटा मोटा हार माला वाला सम्मान लगता है। यानी अपने जीवन में ये भाषित करना, इसे कहते भाषित करना। एक होता है सुनना, एक होता भाषित करना, यानी महसूस करना। महसूस करना उसको फैला करके, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, किस दृष्टि से देख के बोल रहा है। बोलने के लिए नहीं बोल रहे भगवान, हम तो बोलने के लिए बोल देते हैं, मगर भगवान तो जो दिखाई दे रहा है, जो उनको झलक रहा है, जो उनको महसूस हो रहा है, वही वो बोलते हैं। फिर भी हम न माने, अनंत काल से नहीं माना और इस जीवन में भी नहीं मानोगे तो कभी भी आगे ये मौका मिलने वाला, मनुष्य जन्म का मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये अंदर में अब भाषित करना, महसूस करना, जैसा मेरे भगवान ने बताया है वैसा ही मैं हूँ। क्या बताया भगवान ने? सिद्धोहम, यानी मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ तो मैं हूँ। क्योंकि किसने बताया? भगवान ने बताया। और सिर्फ बताया ही नहीं, आगे भी क्या कहा? जैसा तू है वैसा तू हो जा। मार्ग भी बताया। सिर्फ इतने तक बात सीमित नहीं रखी, यहाँ से तो बात प्रारंभ की, तू जैसा है वैसा तू हो जा। इसका मतलब क्या हुआ? तू सिद्ध भगवान है, तू क्या हो जा? सिद्ध भगवान। क्योंकि जो है वही होता है, ये सिद्धांत है, ये फॉर्मूला है, ये सिद्धांत है, ये त्रिकाल सत्य है। सिद्धांत का मतलब त्रिकाल सत्य है। जो है वही होता है, जो नहीं है वो कभी भी नहीं होता। तो तुझे यदि होना है, क्या होना है? सिद्ध होना है। सिद्ध होना है, सिद्धालय जाना है, मोक्ष में जाना है, तो पहले से पहले तू ये मान कि तू कौन है, तो सिद्ध भगवान जैसा ही है। जब तक है को नहीं मानोगे तब तक होने वाली चीज़ तो हो ही नहीं सकेगी। जिसने आज तक सरसों में तेल नहीं माना वो कभी सरसों से तेल निकालेगा नहीं। जिसे ये पता होगा, सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा, माना होगा कि सरसों में क्या होता है, तेल होता है, तब तो वो प्रोसेस करेगा और तब तो तेल निकलेगा। यदि कोई रेत में से तेल निकालना चाहेगा तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि है ही नहीं। जो है वही होता है। मगर हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें होना है। क्या होना है? हमें
सिद्ध भगवान होना है। आज तो हम सिद्ध भगवान है ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि आज तो हम कौन हैं? आज तो हम मनुष्य हैं, आज तो हम कर्मों वाले हैं। और भगवान ये दृष्टि देना चाहते हैं कि पहले तू अपने को सिद्ध भगवान जैसा है ये जान, ये मान, ये समझ। जबरदस्ती नहीं है, समझ। इसको पहले समझ, फिर एक दिन तू कौन हो जाएगा? सिद्ध भगवान जैसा हो जाएगा। और इसी बात को हम समझ रहे हैं कि जो भगवान ने कहा है वो वाकई में वैसा ही है, मगर मानने में कैसे आए? उस मानने के लिए समझना है, जानने से मानने की तरफ जाना है, परंतु अंधश्रद्धा से नहीं जाना है। किससे जाना है? समझ से जाना है। और वो समझ कहती है, वो मार्ग कहता है, भगवान ने ही वो विधि हमें बता दी है कि तू अपने भीतर में खोज कर। यदि तू सिद्ध भगवान जैसा है तो जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो तेरे पास है या नहीं? कर ली खोज आपने? है या नहीं? है। ये सुना है, अभी खोज नहीं करी है। ये आपने सुना है अभी कि जैसा सिद्ध भगवान के पास जितना कुछ है वो सब कुछ कहाँ है? मुझ में है। और वही मेरा है, क्योंकि 3 काल तक वो कहाँ रहता है? मेरे पास। सदा काल जो मेरे पास रहे वही क्या है? मेरा है। तो क्या निर्णय किया आपने मेरे का? क्या क्या मेरा है? जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो सब कुछ मेरा है। क्या है सिद्ध भगवान के पास? अनंत गुण। सिद्ध परमात्मा अनंत गुणों के घनपिंड हैं और मैं आत्मा भी अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। मेरे गुण घटते बढ़ते नहीं हैं। और हम बात समझ रहे थे कि जो मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूँ तो ये घनपिंड रहता कहाँ है? इससे मिलने जाना हो तो ये कहाँ मिलेगा? कितने बजे मिलेगा? 24/7 मिलेगा या कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा? दिन में मिलेगा कि रात में मिलेगा? वो खोज हम पक्की कर रहे थे कि आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड आत्मा कहाँ रहता है? नंबर 1 लोक में रहता है, नंबर 2 शरीर में रहता है, मगर शरीर के अंदर में प्रविष्ट होके नहीं रहता। शरीर में जिससे शरीर बना है, शरीर में तो वो रहता है। आपको पता है ना शरीर किससे बना है? पुद्गल परमाणु से बना है। शरीर जड़ है, शरीर पुद्गल पिंड है, शरीर अजीव है। ये पुद्गल परमाणु से क्या हुआ है? बना है। और जो बना है वो एक दिन क्या होगा? बिखर जाएगा। जो एक एक खंड खंड करके बना है वो एक दिन खंड खंड हो जाएगा। यानी मैं अगर शरीर के अंदर में चला गया होता तो मैं भी एक दिन क्या होता? बिखर जाता। इसलिए कल हमने पक्का किया था शरीर में आत्मा है। इसका मतलब क्या है? शरीर आत्मा नहीं है। उदाहरण दिया था ना, याद रखा? मंदिर में भगवान है, मंदिर में भगवान है, यानी मंदिर भगवान नहीं है। भगवान अलग है, मंदिर अलग है। फिर भी पहले नंबर पे ये नहीं बताया जाता। यदि किसी ने आपसे पूछा मंदिर कहाँ है, किसी ने आपसे पूछा भगवान कहाँ है, तो आप कहोगे मंदिर में है, मंदिर का रास्ता ये है। अगर आपने पहले नंबर पे उसे ये बता दिया कि मंदिर अलग है भगवान अलग है, फिर वो कहाँ जाएगा ढूंढने? नहीं जाएगा ना। एक क्रम होता है बताने का। क्यों नहीं? भगवान ने पहले नंबर पे पहला ही उत्तर दिया, दूसरे नंबर पे दूसरा दिया, तीसरे पे तीसरा दिया। ये क्रम है। भगवान ने कहा शरीर में आत्मा है, तो ये किसके लिए कहा? कि बाकी सब जगह से तू तेरी दृष्टि को क्या कर दे? हटा दे। पर से हट के स्व में आने के लिए पहला मार्ग बता दिया कि तुझे आत्मा जब भी मिलेगा तेरे शरीर में मिलेगा। मगर यहीं पे गड़बड़ हो गई। भगवान की बात को हमने अच्छी तरह से समझा नहीं और शरीर में खोजने बैठ गए। फिर शरीर में क्या क्या मिला?
शरीर में भी बहुत चमत्कार है, शरीर के भी बहुत चमत्कार है। स्थिर करके आप बैठते हो, शरीर को यदि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते हैं ना यात्राएं विपश्यना ध्यान साधना में, या सांसों को देखते ये करते वो करते हैं, तो इस शरीर के चमत्कार दिखने लगते हैं। किसी को प्रकाश दिखता है, किसी को सुगंध आ जाती है, किसी को बड़ा अच्छा रस मिलता है, किसी के कानों में आवाज़ें आने लगती, घंटनाद बजते हैं, और लोग कहते भगवान ने बोला था ना शरीर में कौन है, आत्मा। हो गया ना मुझे आत्मा का अनुभव, ये अटक गए, ये हम अटक गए, शरीर के ही चमत्कारों में अटक गए, शरीर की स्थिरता से जो कुछ मिलने लगा उसमें अटक गए। थोड़ी देर शांत बैठे तो बड़ा आनंद आनंद आने लगा, तो सोच लिया मुझे आत्मा का क्या हो गया, अनुभव हो गया। और भगवान ने कहा यहाँ अटकने जैसा नहीं है, शरीर में आत्मा है, इसका मतलब शरीर आत्मा नहीं है। इसलिए तुझे आत्मा को शरीर में नहीं खोजना, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर में घुसा हुआ नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना कटोरी में बर्फ है, तो कटोरी तो बर्फ नहीं है ना, बर्फ अलग है, कटोरी अलग है। कटोरी का आकार और बर्फ का आकार एक समान है, एक समान दिख रहा है आपको, फिर भी गहराई से देखोगे तो कटोरी का आकार कटोरी में है, बर्फ का आकार बर्फ में है। कटोरी में बर्फ दिखते हुए भी दोनों अलग अलग है कि नहीं, जुदा जुदा है कि नहीं। कैसे आपको भरोसा पड़ता है, ऐसा भरोसा पड़े शरीर में आत्मा है मगर शरीर आत्मा नहीं है। शरीर के अवयवों में आत्मा को मत ढूंढना। बहुत सारे लोगों ने शरीर के अंग उपांग में आत्मा ढूंढा, बहुत सारे लोग ये घोषणा करते हैं आत्मा आज्ञा चक्र पे है, आत्मा हृदय चक्र पे है, कोई कहेगा आत्मा नाभि चक्र पे है। ये सब मिथ्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिनवानी के आधार पे चलेंगे, भगवान ने जो बताया, यदि इन चक्रों पे ही कौन मिल जाता, आत्मा मिल जाता। और याद रखिए ये चक्र आत्मा का अनुभव करने के लिए प्रवेश द्वार भी नहीं है, क्योंकि शरीर के प्रवेश द्वार है ये तो शरीर के प्रवेश द्वार हैं। ये आपको शरीर में उलझाएंगे, ये आपको आत्मा में ले जा ही नहीं सकते। ये पक्की धारणा हो, ये पक्का विश्वास हो, शरीर में आत्मा है भगवान ने कहा, मगर भगवान का अभिप्राय हमने नहीं पकड़ा, शरीर आत्मा नहीं है। जैसे वो कटोरी बर्फ नहीं है, जैसे वो मूर्त मंदिर नहीं है, दोनों जुदा जुदा है, मगर दिखने में बोलने में कैसा आएगा, शरीर में क्या है, आत्मा है। इसलिए शरीर के अवयवों में किसको मत ढूंढना, आत्मा को मत ढूंढना। बहुत सारे लोगों ने शरीर के आकारों में आत्मा को ढूंढना शुरू किया। शरीर का आकार शरीर का ही है और आत्मा के आत्म प्रदेशों का आकार अपना आकार है। याद रखिए आत्मा निराकार नहीं है। निराकार बोला जाता है, वो किस लिए बोला जाता है, क्योंकि आत्मा का जो आकार है वो अनुभव में नहीं आता है, अनुभव के समय नहीं आता, नंबर 1। और इन 5 इंद्रियों के माध्यम से आत्मा का आकार ग्रहण नहीं होता। आत्मा का आकार इन आँखों से नहीं दिखता, इसलिए उसे निराकार कहा। मगर प्रत्येक द्रव्य का अपना क्या है, आकार है। प्रत्येक द्रव्य का अपना एक प्रदेशत्व गुण है, उसके कारण से हर द्रव्य का क्या है, आकार है। तो शरीर के आकारों में भी आत्मा को नहीं ढूंढना, शरीर के अवयव में भी आत्मा को नहीं ढूंढना। नंबर 3 की भूल होती है, क्योंकि हमने बताया ना ये भगवान के उत्तर आत्मा का अनुभव करने के लिए भी काम आते हैं। क्योंकि आत्मा कहाँ रहता है उसका एड्रेस ढूंढ रहे हैं, कैसे रहता है उसका एड्रेस ढूंढ रहे हैं। तो आत्मा शरीर के आकारों में भी नहीं मिलेगा, शरीर के अंग उपांग यानी अवयव में भी नहीं मिलेगा, और शरीर की क्रिया में भी नहीं मिलेगा। कि बहुत स्थिर बैठ जाओगे तो आत्मा जल्दी मिलेगा, फिर नाचते नाचते केवल ज्ञान कैसे हो गए, फिर खाते खाते केवल ज्ञान कैसे हो गए। यानी स्थिर ही बैठोगे तभी आत्मा मिलेगा, ऐसा नहीं है। मगर आत्मा को ढूंढने के लिए, खोज करने के लिए स्थिर बैठना पड़ता है, वो बात अलग है।
मगर स्थिर बैठने से शरीर की स्थिरता से आत्मा नहीं मिलेगा, शरीर की क्रियाओं में आत्मा नहीं मिलेगा। तो किससे मिलेगा? पहले ये निर्णय हो जाए कि शरीर में मैं कहीं भी नहीं हूँ, शरीर के किसी भी अवयव के अंदर में मैं नहीं हूँ, शरीर की किसी क्रिया में मैं नहीं हूँ, शरीर के आकार प्रकारों में मैं नहीं हूँ। तो भगवान ने कहा जिसे इतना समझ आ जाएगा उसे तीसरा उत्तर समझ आ जाएगा। तीसरा उत्तर क्या है? आत्म प्रदेश। नाम क्या है? देखिए, पुद्गल के परमाणु होते हैं और आत्मा के क्या होते हैं? प्रदेश। शरीर अपने पुद्गल परमाणुओं में रहता है और आत्मा अपने आत्म प्रदेश में रहता है। जैसे कटोरी कटोरी में रहती है, बर्फ बर्फ में रहती है। कटोरी में बर्फ आप कितनी साल तक रख लो, ना बर्फ के अंदर कटोरी का कोई कण जाएगा और ना कोई जलकण किसके अंदर जाएगा? कटोरी में नहीं जाएगा ना। ये सिद्ध करते हैं दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। एक दिखते हुए भी अलग है, एक जैसे आकार में दिखते हुए भी दोनों का आकार भी क्या है? अलग अलग है। ऐसा ही भगवान ने बताया, आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा तुझे मिलेगा, अनंत गुणों का घनपिंड आत्मा मिलेगा। लोक में नहीं मिलेगा, शरीर में नहीं मिलेगा, शास्त्र में नहीं मिलेगा, गुरु के अनुभव कराने से अनुभव होने वाला नहीं है। अनुभव तो किसका है? स्वयं का है, स्वयं से है, खुद से ही होगा। तो आत्म प्रदेशों में कौन रहता है? आत्मा। और शरीर कहाँ रहता है? अपने पुद्गल परमाणुओं में रहता है। और ये दोनों कहाँ रहते? साथ साथ रहते हैं। अब भ्रांति कहाँ से शुरू होती है? दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों जब एक साथ साथ हो तो भ्रम हो जाता है, एक जैसा लगने लगता है, एक जैसा हम मान लेते हैं। मगर आत्मा अपने आत्म प्रदेशों में रहता है और आत्मा के आत्म प्रदेशों की कुछ विशेषताएं हैं। सारी नहीं बताएंगे आपको, दो बताएंगे, उससे अपना काम चल जाएगा। दो विशेषताएं मूल हैं। किसकी विशेषता बताने जा रहे हैं? आत्म प्रदेशों की। किसके आत्म प्रदेशों की? आपके आत्मा के आत्म प्रदेश अलग हैं, हमारे आत्मा के आत्म प्रदेश अलग हैं। सबकी आत्मा अपने अपने आत्म प्रदेशों में रहती हैं। आत्मा कभी भी आत्म प्रदेशों को छोड़कर नहीं जाता। आप तो अपने घर में छोड़ के चले जाते हो, फिर घर में आ जाते हो। ऐसा ये आत्मा का घर नहीं है। ये आत्मा के जो आत्म प्रदेश हैं, ये आत्मा के आत्म प्रदेश, जैसे गुणों के लिए हमने समझा था ना कि आत्मा के गुण त्रिकाल कहाँ रहते हैं? आत्मा के साथ। वैसे ही लगा लो यहाँ पे, आत्मा के आत्म प्रदेश त्रिकाल सदा काल कहाँ रहते हैं? आत्मा में ही रहते हैं। जैसे हमने समझा था आत्मा के अनंत गुण घटते बढ़ते नहीं है ना, घटते बढ़ते नहीं है। चाहे निगोद में जाओ, चाहे सिद्धालय में जाओ, ऐसे ही आत्मा के आत्म प्रदेश भी घटते बढ़ते नहीं हैं। चाहे निगोद में चले जाओ, चाहे सिद्धालय में चले जाओ, आत्म प्रदेश वैसे की वैसे, उतने की उतने ही रहते हैं। इसलिए जो आत्मा के साथ त्रिकाल रहे, जिसमें आत्मा सदा काल रहे, वो क्या है? वो मेरा है। हम मेरा देख रहे थे, दो चीज़ें मेरी हमने पक्की करी। जो मुझ में रहता है, त्रिकाल रहता है, वो अनंत गुण किसके हैं? मेरे। अनंत गुणों का घनपिंड आत्मा जहाँ रहता है, कहाँ रहता है? अब तो आप लास्ट वाला ही उत्तर दोगे। अब तो हमने कंक्लूड कर लिया इसको। आत्मा कहाँ रहता है? आत्म प्रदेशों में। किसके आत्म प्रदेशों में? अपने। सबके अपने अपने आत्म प्रदेश हैं। हम अपने आत्म प्रदेशों में रहते हैं और वो आत्म प्रदेश मेरे हैं। क्यों मेरे हैं? इसे आप मेरा कह सकते हो, क्योंकि मेरे की परिभाषा क्या थी? जो तीन काल मुझे छोड़ के कहीं जाते नहीं, जो घटते बढ़ते नहीं, जिसके खंड खंड यानी टुकड़े होते नहीं, जो एक समय के लिए भी विदा होते नहीं। इतना यदि समझ आएगा तो आगे की बात समझ आएगी। बात चाहे सूक्ष्म है पर सुनने जैसी है।
नहीं भी समझ आए ना तो भी सुनना। सुनने जैसी बात है, आज नहीं तो कभी तो समझ आएगी, पर सुनते रहना, सुनेंगे तो एक दिन समझ आएगी। हमें अपना स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम तो किसका ध्यान लगाओगे? फिर तो शरीर के ही ध्यान लगेंगे, फिर तो मन की एकाग्रता के ही ध्यान लगेंगे, फिर तो ये शरीर के परमाणुओं में हम उलझ के रहेंगे। इसलिए आत्मा का स्वरूप समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है और सबको समझ आएगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।